टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा, लेखक मनोज दास। भोला दादा और उनकी पत्नी हमारे गांव के पश्चिमी छोर में रहते थे। एक बड़ा बोकल का पेड़ उनके घर के छावनी का काम करता था। बोकल के पेड़ में बंदरों का एक छोटा सा झुंड रहता था, लेकिन उनके वहां रहने से भोला दादाजी और उनकी पत्नी को कोई भी तकलीफ नहीं था। एक चांदनी रात में हम सब एक त्योहार से घर में लौट रहे थे। रास्ता काफी लंबा था और पूरा रास्ता कोहरा से भरा हुआ था। मैं गांव के चौकीदार के कंधे पे सवार था। अचानक भोला दादाजी बहुत जोर से चिल्ला उठे। हमारे दल में सभी लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। आखिरकार भोला दादाजी इतनी देर से चिल्लाए क्यों। हम सब रुक गए। पूछताछ में पता चला कि भोला दादाजी अपने पोते को भी त्योहार में लेके गए थे। उन्होंने अपने पोते की 2 उंगलियों को कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथों से वो उंगलियां फिसल गई और भोला दादाजी अपने पोते के बारे में भूल के ऐसे ही चल रहे थे। तभी किसी ने भोला दादाजी से पूछा कि आपने ऐसे हाथों में क्या पकड़ के रखा है। तब जाकर मुझे अपने पोते का याद आया और वो जोर से चिल्ला उठे। मेरे पिता ने भोला दादाजी के साथ त्योहार पर वापस जाने का फैसला किया और अपने साथ 2 तेज तर्रार लोगों को चुना। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार उनका पोता मिल गया, जो वहां पर एक गाय के पेट के नीचे आराम से बैठा हुआ था। मुझे भोला दादाजी के बारे में पिता द्वारा बताई गई एक और मजेदार घटना याद है। बारिश की वो दोपहर थी। भोला दादाजी सबसे पागल होकर मेरे पिता और उनके दोस्तों से बोले कि उन्होंने समुद्री डाकुओं का एक गिरोह देखा है। वे हमारे गांव के पास के समुद्र तट पर रेत के टीलों में एक के नीचे एक बड़ा बक्सा गाड़ रहे थे। तुरंत मेरे पिता और उनके दोस्त छिपे उस खजाने को लूटने के लिए चले गए। शाम ढलने के बाद रात हो गई। बादलों के बीच से चांद की रोशनी आ रही थी। गिद्धों का एक झुंड चिल्ला रहा था। आधी रात हो चुकी थी। इस समय भोला दादाजी ने कबूल किया कि कोई असली खजाना नहीं है। ये सब एक सपना था जो उन्होंने दोपहर की झपकी में देखा था। इसके अलावा एक बार भोला दादाजी ने सुंदरबन में एक बड़ा रोमांचक अनुभव किया था। उन दिनों रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन के घने जंगलों में खुलेआम घूमते थे। लोग खास तौर पर सूर्यास्त के बाद ही समूह में घूमने का ध्यान रखते थे। एक शाम भोला दादाजी साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे और अचानक उनके पीछे लगभग 5 गज की दूरी पर उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है। भोला दादाजी ने पलट कर देखा तो उनके चेहरे पर टाइगर की चमकीली निगाहें थी। भोला दादाजी तुरंत पास के बरगद के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वो बाघ दहाड़ते हुए उस पेड़ का चक्कर लगना शुरू कर देता है। फिर वो बिना उनसे नजरें हटाए एक झाड़ी के नीचे जाकर बैठ गया। रात होने के साथ ही जंगल में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। भोला दादाजी बाकी सूखी पत्तियों पर पूछ मारते की आवाज सुन पा रहे थे। घंटे बीत गए। भोर कबूतरों की कूद से हुई। भोला दादाजी नीचे आए। थोड़ी दूर पर एक टीले पर लोगों का एक समूह था। दादाजी टीले पर चढ़ गए और जो पहले आदमी उनको दिखाई दिया उनसे पीने के लिए पानी मांगा। उस आदमी ने बाघ को इंतजार करते हुए देखा था। वो बहुत हैरान था। उसने भोला दादा से पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है कि तुम भूख के जानवर के पास से गुजर के आ गए। और उसने कुछ भी नहीं किया। बाघ अपने हाथ पर फैलाकर जमाई ले रहा था। तभी भोला दादाजी को बाघ की बात याद आई और उन्होंने उसकी तरफ देखा। डर के मारे भोला दादा लगभग बेहोश हो गए और उसके बाद वो वापस घर भागे। 50 साल बाद भोला दादा 95 साल की उम्र में हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए।
उनकी 80 साल की पत्नी बहुत रो रही थी। उन्होंने आह भरते हुए कहा, शायद वो बुरा आदमी सांस लेने ही भूल गया था।